So write down factorization formula. Factorization right. सो फैक्टराइजेशन फार्मूले का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फार्मूला जो सम और डिफरेंस साइन या कॉस के सम या डिफरेंस को जब हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं ना उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और जब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस वाले के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग डी फैक्टराइजेशन फार्मूले बोलते हैं। तो लिख लीजिए फार्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग द सम्स formula for expressing the sums formula for expressing the sums and differences formula for expressing the sums and differences of sines and cosines of sines and cosines of two angles as the product of sines and cosines as product of sines and cosines are called as factorization formula are called as factorization are called as factorization formula। यहाँ पे बहुत जगह आप जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या हो गया? फार्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग द सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ formula for expressing the sums and differences of sines and cosines of two angles as a product of sines and cosines are called as factorization formula, right? और एक डी फैक्टराइजेशन में दोनों एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट formula for expressing the products formula for expressing the products formula for expressing the products of sines and cosines into sums or differences into sum or differences of sines and cosines are called as D factorization formula. Are called as D factorization formula। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या? फैक्टर फार्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग द सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ साइंस and cosines of two angles as a product of sines and cosines are called as factorization formula।
तो फैक्टराइजेशन फार्मूला किसको बोलते हैं? तो वो फार्मूला जब साइन और कोसाइन है समर डिफरेंस के फॉर्म में, जब उसको प्रोडक्ट फॉर्म में करते हो उसको फैक्टराइजेशन फार्मूला, जब उसका उल्टा कर दिया रिवर्स तो डी फैक्टराइजेशन फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख ले, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्या है फैक्टराइजेशन फार्मूला, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, मैं समझाता हूँ। लिख ले, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी लिखिए थोड़ा। So, कुछ फॉर्मूले हैं जैसे फॉर एनी एंगल सी एंड डी, फॉर एनी एंगल्स, फॉर एनी एंगल्स सी एंड डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाता है 2 sin सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। राइट, सो साइन देखो, अब ये साइन का है, बीच में प्लस है, लेकिन हमने इसको क्या प्रोडक्ट फॉर्म में कर दिया, तो इसको फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 sin c plus d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये पहले लिख देता हूँ, फिर ये सबका डेरिवेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। सेकेंड, साइन साइन डी जो होगा that will become 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। फिर थर्ड वन, cos c plus cos d, cos c plus cos c plus cos d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, है ना। cos c plus cos d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। लास्ट वन, फोर्थ, cos c minus cos d equal to -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन अगर अंदर ले लूँ इसके, इस साइन के अंदर, तो साइन डी माइनस सी हो जाएगा, तो ये भी होता है, दोनों हो जाता है। अगर माइनस साइन अगर आप बाहर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये कर 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ठीक है, अब ये चार जो फॉर्मूले, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं। अब मैं ये सबका प्रूफ भी मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप ये सबको लिख लें, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आसान है, ठीक है। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, हमने कंपाउंड एंगल फार्मूला हमने पढ़ा है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी, राइट। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर होता है साइन ए माइनस बी जो होता है, ये सारा इसका हमने प्रूफ पहले दिया है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, जरा ध्यान देना ये दोनों को जब ऐड करोगे है ना, तो cos ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा विथ, बिकॉज दे आर विथ अपोजिट साइन, सेम है। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे देखो फर्स्ट और सेकंड को, तो साइन चेंज होगा, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन। इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लो। अब एक और चीज, मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू है, मान लो ए इक्वल टू सी प्लस बी बाई टू, ठीक है, एंड बी इक्वल टू है सी माइनस डी बाई टू। तो ये जो वैल्यू है, सर आर यू प्रूविंग द फर्स्ट इक्वेशन बाई, हाँ, अभी देखो क्या क्या वो सब फर्स्ट भी प्रूफ हो जाएगा, सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जितना मैं बता रहा हूँ पहले उस चीज को समझा। या फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको तो मैं थोड़ी प्रूफ कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ना, मैं ये सारे के लिए प्रूफ कर रहा हूँ। इसका तो ऑलरेडी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जब बताया था वहां पे प्रूफ दिया था, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू एंड बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर देखो जोड़ते हो, यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी आई मीन ऐड करोगे तो c आएगा, एंड a माइनस बी जो है तो d आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है सेकंड, सॉरी, थर्ड और फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करना है, a और b का और a माइनस बी का थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग these value, substituting these values in थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में अगर ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो और ए माइनस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो क्या मिलेगा, देखो ए प्लस बी की जगह साइन, मतलब सी आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये आ गया क्या प्रूफ, देखो फर्स्ट में यही तो था, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, पहले समझ ले बाद में लिख लेना, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। द सेम थिंग्स आई हैव मेंशन्ड हियर, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर फोर्थ में रखोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी मिलना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस, ए की जगह आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन
बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, राइट। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हमने प्रूफ कर चुका, करेक्ट। अब फिर आगे बाद में एक ही बार लिख लेना, पहले समझ लो। ये साइन के लिए हुआ, तो साइन की मदद से ये दोनों फॉर्मूला प्रूफ हमने कर दिया। अब cos c प्लस कॉस डी, cos c माइनस कॉस डी के प्रूफ के लिए हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार लिख लेना, पहले समझ लो। तो ये भी तो फॉर्मूला हमको पता है, cos a प्लस बी थी, cos a प्लस बी थी। तो व्हाट इज cos ऑफ a प्लस बी? cos a into cos b minus of sin a into sin b. cos a plus b equal to cos a into cos b minus of sin a into sin b। तो इस चीज में इसको फिर से मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको फ्रेश अभी समझना है, ठीक है। फिर cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा? cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको भी सेकेंड इक्वेशन। और फिर से वही, फिर से दोनों इक्वेशन को हम एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले में किया है ना। ध्यान से देखना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं। दिस विल बिकम cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू, देखो साइन ए इंटू साइन बी जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दे आर सेम विथ अपोजिट साइन। cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। ये रिजल्ट्स आ गया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड फिर से मान लो। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी इक्वल टू, अब देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -2 sin a इंटू साइन बी आ जाएगा ना। नीचे वाले का तो साइन चेंज होगा, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। So this will become -2 times of sin A into sin। Fourth equation मान लिया। Again we have to just repeat the same step like let A और B वाला ऐसे। तो आप लोग को एक ही बार जस्ट हो गया है, ध्यान से देखो। फिर से let A बराबर C प्लस डी बाई टू एंड B बराबर C माइनस डी बाई टू। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो आएगा C, और a माइनस डी की जो वैल्यू निकालोगे, सॉरी a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है थर्ड और फोर्थ में रख लो, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग substituting these values in third and fourth, तो a और b और a माइनस बी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में हम लोग को रख देना है। तो कितना मिल जाएगा, cos c
cos c plus cos d, थर्ड में पहले रखने cos c plus cos d इक्वल टू 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, राइट। सो देखो ये थर्ड वाला निकल गया, फिर वैसे ही माइनस वाला भी निकल जाएगा, cos c, यहीं पे मैं वो भी लिख देता हूँ, cos c minus cos d इक्वल टू माइनस 2 sin c plus d by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2, राइट। अब ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए फिर ये अंदर ले लोगे, तो कितना बन जाएगा 2 sin c plus d by 2 इंटू साइन d माइनस c by 2। ये सारे प्रूफ थे, राइट। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के क्या है, प्रूफ है। एक्चुअली डीफैक्टराइजेशन भी इसी से हो गया ना, आप ऐसे याद कर सकते हो 2 साइन, अब डीफैक्टराइजेशन इसी का इनवर्स हो जाएगा एक्चुअली, c प्लस डी बाई 2 के जगह आप a रख दो, यही हो गया ना, ऐसे याद कर लोगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस और नो? यस, रुद्राक्ष समझ में आ रहा है? अबोली, रिधि, सानिका, तनिषा, मिहिक, अस्मित, आ रहा है क्या समझ में आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख लीजिए आप लोग पूरा, ये लिखा था ना आप लोगों ने, आई थिंक ये हो गया है ना। तो ये चारों का प्रूफ हमने नेक्स्ट पेज पे दिया है, दो दो का करके, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। यहाँ से आई थिंक मुझे देना है, लिख लीजिए। सी, अब ये सारी चीजें जो हमने बताया ना, तो अब ये ऑलरेडी आपको जो ऐड किया ना, ये हो गया, लाइक बीच में प्लस माइनस है, इससे प्रोडक्ट फॉर्म में गए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया फैक्टराइजेशन फार्मूला। समझ में आ रहा है? यही हो गया फैक्टराइजेशन फार्मूला, राइट। उसी चीज को, और इसी को फिर अगर मैं उल्टा लिख दूं ना, 2 cos a इंटू कॉस बी, फैक्टराइजेशन फार्मूला लाइक ये हुआ, ये जो मेन जो चार है ना, ये हो गया फैक्टराइजेशन फार्मूला। और डीफैक्टराइजेशन फार्मूला क्या, जब प्रोडक्ट से जब प्लस माइनस पे जा रहे हैं, जैसे थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, ये सारे क्या है, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले। तो इसको भी मैं अलग से एक बार लिख देता हूँ, इसका तो प्रूफ इसी में ऑलरेडी दे दिया है, बट आपके लिए एक बार जस्ट एट वन प्लेस आई वांट टू राइट इट, ताकि आपको याद करने में इजी हो। सो डीफैक्टराइजेशन फार्मूला, डीफैक्टराइजेशन फार्मूला, है ना। डीफैक्टराइजेशन फार्मूला, so for any angles a and b, for any angles, for any angles a and b, right, so 2 sin a, 2 sin a into cos b equal to 2 sin a into cos b equal to sin a plus b, sin a plus b plus sin a minus b, right. Second, 2 cos a into sin b, 2 cos a into sin b, 2 cos a into sin b equal to sin a plus b minus sin a minus, right. थर्ड वन, इसमें बिना फॉर्मूला का काम ही नहीं चलने वाला है।
So 2 cos of A into cos B equal to cos of A plus B plus cos of A minus B. And the last one, 2 sin A into sin B. 2 sin A into sin B equal to cos of A minus B minus cos of A plus B. तो ये सारे चारों फॉर्मूले पे एक तरीके से उसी का उल्टा हो गया ना। इसको डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइज के बाद हम लोग इसको डी फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब बीच में प्लस माइनस आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इसको लिख लिए। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, प्लीज नोट इट डाउन। सो लिखिए क्वेश्चन एक, express the following as a sum or difference. Express the following as a sum or difference of two trigonometric functions of two trigonometric functions. Two trigonometric functions क्या है? Express the following as a sum or difference of two trigonometric functions. दो trigonometric functions के sum या difference के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये है 2 sin 4x इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 sin a इंटू कॉस b। तो कहाँ है 2 sin a, ऊपर वाले सबसे फर्स्ट वन वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 2 sin a इंटू कॉस b इक्वल टू क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x plus sin a minus b. So 4x minus 2x. So simply this will become sin 6x plus sin 2x. ये हो जाएगा आंसर, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रहा है? रुद्राक्ष क्लियर है क्या? रुद्राक्ष यस सर। गुड। मिहिक समझ में आ रहा है आपको? बताइए, मिहिक समझ में आ रहा है? मिहिक, हाँ सर। गुड। इसको लिख लें आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दूंगा। वही है, इसी का हेडिंग यही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बताइए सेकंड क्वेश्चन ये कैसे करेंगे। ऐसा दे रखा है 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 2। बताइए 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2। ट्राई टू सॉल्व। अगर आप देख रहे हैं 2 sin a इंटू कॉस बी, तो यही वाली ऊपर वाली फॉर्मूला लगा लो फिर, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान में रखिए आप। sin a प्लस बी, sin a प्लस बी मतलब 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, राइट। sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम जब लोगे, तो साइन बेसिकली ये बन जाएगा 2 टू द 4 3, सो 7 पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6।
राइट। तो साइन 7π/6 प्लस साइन π/6 ये हो गया आंसर। चलिए एक लास्ट इसका जल्दी जल्दी, ताकि हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ये बताइए, 2 cos 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 75 डिग्री, बताइए 2 cos 35 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री क्या होगा। So the question is sin 2x plus sin 2y by sin 2x minus sin 2y equal to tan x plus y by tan x minus y. So it's simple, right? So we have to go from LHS to RHS, right? So in LHS we have, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, sin 2x plus sin 2y by sin 2x minus sin 2y. तो क्या होता है, sin c plus sin d, तो क्या हो जाएगा 2 sin, देखो sin c plus sin d की फॉर्मूला किधर है, यहाँ पे हमने यूज किया है ना, sin c plus sin d, so 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, राइट। तो सारे फॉर्मूले एक्चुअली याद हो जाने चाहिए, अभी तो आप देख कर आप यूज कर लोगे, लेकिन बाद में ये याद होनी चाहिए, और प्रैक्टिस से ही याद होता है। सो sin c plus sin d इक्वल टू 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 by sin c minus sin d, sin c minus sin d क्या होता है, तो 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, right? So 2 will become cancelled, correct? एंड देखो आप जरा ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्चुअली sin x plus y into cos of x minus y by cos of x plus y into sin x minus y, राइट। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये देखो sin x plus y by cos x plus y कितना हो गया, this will become tan of x plus y और into cos x minus y by sin x minus y, ये cot, because cos theta by sin theta cot theta, so cot x minus y, so this will become tan of x plus y और cot x minus y क्या हो गया, 1 by tan x minus y, 1 by tan x minus y, यही तो प्रूफ करना था। देखो tan of x plus y by tan of x minus y equal to RHS. Proved. Understood everyone? I hope that all of you are able to understand. Riddhi, did you get it? Asmit, Mihik, Rudraksh, Sanika, Tanisha. I'm assuming that all of you are able to understand. If anybody has any doubt, let me know. इसको लिख लीजिए आप लोग, right? So the question is proved that sin 18 into cos 39 degree plus sin 6 degree into cos 15 degree equal to sin 24 degree into cos 33 degree, right? So yeah, ये प्रूव करना है। हम LHS हम जस्ट हिंट देंगे, अभी सॉल्व आप ही को करना है। LHS में हमारे पास है sin 18 डिग्री into cos 39 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री into cos 15 डिग्री, राइट। सो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर दो, देखिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है ना कि काश यहाँ पे 2 होता तो बड़ा अच्छा होता, हम फार्मूला यूज कर सकते थे। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने, तो 2 cos 39, इसको अरेंज कर रहा हूँ, 2 cos 39 इंटू साइन 18 डिग्री प्लस इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 cos 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। आप क्या यूज करोगे, देखो 2 cos इंटू साइन भी,
2 cos इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज करो। अब जरा ट्राई करो इसके बाद, देखो होता है कि नहीं। फाइन, तो सी यहाँ तक तो ठीक है। 2 cos ए इंटू साइन बी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी। अब वही बोल रहा हूँ कि बार बार कि सी हियर फार्मूला मैटर चला, और बिना फार्मूला के आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो यू हैव लाइक 2 cos ए इंटू साइन बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी, राइट, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, फिर बीच में यहाँ पे प्लस है, फिर 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, राइट, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला, राइट, सिंपल। टू टू कॉस इंटू साइन बी की जगह क्या हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फिर 2 cos इंटू साइन बी की जगह साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। यहाँ से देखो 39 प्लस 18 कितना हो गया, साइन 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री माइनस साइन ये कितना हुआ 21 डिग्री, माइनस साइन 21 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री एंड माइनस साइन 9 डिग्री। इंपॉर्टेंट थिंग कि ये साइन 21 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, एंड आपको मिलता है हाफ साइन 57 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, तो ये भी फॉर्मूला हमने देखा है, राइट, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में। व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, तो हाफ 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, है ना, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो ये 2 will become cancelled, right, and we have like 66 by 2, so that will become cos 33 degree, cos of 33 degree into sin ये कितना हो गया 24 डिग्री, है ना, इज इट करेक्ट, 24 डिग्री, या तो यही तो हमको लाना है, प्रूव करना है, साइन 24 इंटू कॉस 33 डिग्री, तो जस्ट अरेंज इट, साइन 24 इंटू कॉस 33 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया RHS। कितना सिंपल था। देखो यहाँ पे समटाइम्स यू मे फील कि मतलब विच फार्मूला यू हैव टू यूज एंड ऑल, जो फार्मूला है जैसे फॉर्मेट है यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी आया, तो यू हैव टू थिंक अच्छा डू वी हैव सच फार्मूला लाइक साइन सी माइनस साइन डी, or when like I was thinking in the beginning we had like sine 18 and cos 39, so I was thinking okay if here we had to then we could use this formula 2 sine A into cos b or 2 cos A into sine B. So at point of time like 2 was not there, right, so what we did, we multiplied and divided by 2 so that we can use formula 2 cos A into sine B, बाद में तो बस सिंप्लीफिकेशन ही तो किया, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट इट डाउन, इसको लिख लें और कुछ डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। In the chat box. So the question is proved that cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80 degree equal to 1 by 16. तो मुझे 1 by 16 लाना है यहाँ पे, तो we will have to start from the LHS. In LHS we have cos 20 degree into cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 degree, right? तो यहाँ पे जो cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मतलब क्या है, हाफ, तो मैं हाफ यहाँ साइड में रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बच गया cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना। तो यहाँ पे फिर से ऐसा फील हो रहा है ना कि 2 वी आर मिसिंग 2 हियर, 2 cos A into cos B, so why not multiplying and divide, just divide and multiply by 2, तो 1 by 2 into 2, और यहाँ पे हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2 cos
20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 डिग्री, करेक्ट। तो इसको एक साथ में रखते हैं, कॉस 80 को बाहर। अब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। सो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, राइट, cos a plus b plus cos a minus b, correct, cos a plus b plus cos a minus b, simple. Okay, and we have here cos 80 degree, so I can write as a cos 80 degree. So अब हो जाएगा 1/4 cos 60 degree plus cos of 20 degree, right, into cos 80 degree. तो अब हम क्या कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल है, 1/4 cos 60 degree into cos of 80 degree plus 1/4 cos of 20 degree into cos 80 degree, करेक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, राइट। सो cos 60 का वैल्यू हाफ, मतलब 1/4 into 1/2 into cos 80 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखो cos c into cos d, हमको तो cos 20 का वैल्यू नहीं पता है, ना ही cos 80 का, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, we'll divide and multiply by 2 so that you can use again the formula. So 1/4 into 2, so 2 cos 20 into cos 80 degree, so ये हो जाएगा 1/8 cos 80 degree plus 1/8 2 cos c into cos d, right. So 2 cos c into cos d क्या हो जाएगा, cos of c plus d, c plus d plus cos of c minus d, सिंपल। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, 1/8 cos of 80 degree plus 1/8, this will become cos 100 degree plus cos 60 degree, right. So 1/8 cos 80 degree plus 1/8 मल्टीप्लाई कर लो, 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री। अभी तो पता है cos 60 की वैल्यू हाफ होती है ना, आप देखो, अब वी आर जस्ट 2 स्टेप अवे फ्रॉम द आंसर्स, 1/8 cos 80 degree plus we have this is cos 80 degree. चलो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, तो ये एज इट इज मैं लिखूंगा और इसको फिर से चेंज करूंगा यहाँ, 1/cos 100 का, एक्चुअली इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/8 minus 1/8 cos 80, और ये कैंसिल हो जाता है, सो 1/8 cos of 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 है, तो cos 100 को कैन आई राइट 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, करेक्ट, लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 80 100, और फिर क्या है, प्लस 1/8 cos 60 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री। सो देखो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos है, साइन चेंज नहीं होगा, तो दिस विल माइनस cos 80 डिग्री, सो 1/8 cos of 80 degree minus 1/8 cos of 80 degree plus 1/8, what is cos 60,
व्हाट इज cos 60 मतलब हाफ, तो ये खत्म। सो 1/8 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/16 equal to RHS. This is what we had to prove, right? I hope that all of you have understood. Please note it down, and if you have any doubt, let me know. लिख लीजिए। Trigonometric functions of the angles of a triangle. Write down. Trigonometric functions of angles of a triangle, right? Trigonometric functions of angles of a triangle. अब इसमें कुछ चीजें नोटेशन यूज किया जाएगा, जैसे मान लो एक ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी, तो तीनों एंगल का सम जो होता है मिलकर क्या होता है, पाई होता है। तो हम ए मतलब एंगल ए समझना है, बी मतलब एंगल बी, और सी मतलब एंगल सी इक्वल टू पाई होता है। ये रेडियन है ना। तो अगर छोटे छोटे जैसे कुछ कुछ रिजल्ट हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हैं, और इसी तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओके वी कैन डिराइव लाइक दिस। तो रिजल्ट नंबर 1, और इसको रटना नहीं है ना, बिकॉज इतना पॉसिबल ही नहीं है रटना। तो समझ में आएगा तो खुद से आप डिराइव कर सकते हो। देखो मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट 1 के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसा पता है आपको कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई होता है, राइट, 180 डिग्री। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। और अगर मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ अगर हमने साइन ले लिया, तो साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट इसका यूज होने वाला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी। अब इसको रटना नहीं है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी होता है, बट द वे आई हैव डिराइव्ड, इन द सिमिलर वे यू आर सपोज टू डिराइव, बिकॉज इसके पहले जो भी चीज है, कहाँ पे साइन चेंज होता है, कहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, वो तो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हुआ है ना। तो सिमिलरली करके, सिमिलरली साइन बी प्लस सी भी वैसे ही हो जाएगा, सिमिलरली साइन बी प्लस सी जो हो जाएगा वो साइन ए के बराबर हो जाएगा, और साइन सी प्लस ए जो है वो साइन बी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको याद नहीं करना, जस्ट आई एम शोइंग यू कि हाउ ऑल ऑफ यू कैन डिराइव इट, राइट। अब रिजल्ट 2 भी मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो रिजल्ट 2, आपको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी जो होती है वो पाई होती है 180 डिग्री। तो बी प्लस सी जो होता है वो पाई माइनस ए होता है। अगर मान लो मुझे कॉस लेना है, यहाँ हम दोनों तरफ कॉस लेंगे ना, है ना। तो कॉस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए होता है। तो ये बन जाएगा कॉस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ए। बिकॉज पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ना, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, और पाई है निगेटिव एक्स पे आता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो माइनस कॉस सी। तो कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस सी। Similarly, we can prove like cos of a plus b
इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी एंड कॉस ऑफ सी प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस कॉस बी। ठीक है, इसको लिख लें एंड फिर हम रिजल्ट थर्ड की भी तरफ जाएंगे tan का यूज करके। आई होप कि दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। जल्दी लिखिए आप इसको। सो फॉर एनी ट्राइंगल ABC, फॉर एनी ट्राइंगल, बिकॉज इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, आपको समझना ही है ना। तो जैसे फॉर एनी ट्राइंगल ABC आपको पता है कि किसी भी A प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई होता है, राइट। एंड A प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। अगर मैंने टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, टू से हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो साइन अगर मैं दोनों तरफ ले लूँ तो साइन A प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस सी बाई टू। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हाफ से डिवाइड करने पे बहुत अंतर हो जाता है। साइन A प्लस बी बाई टू जो होता है वो कॉस सी बाई टू पे इक्वल हो जाता है, राइट। सिमिलरली हम बाकी सबके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, साइन B प्लस सी बाई टू विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ A बाई टू, है ना। यहाँ A भी है तो यहाँ C है, यहाँ B C है तो यहाँ A होगा। और साइन C प्लस A बाई टू जो होगा वो कॉस ऑफ B बाई टू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये लिख लें आप। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।